मसनूई ज़हानत यानी एआई, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो आजकल हर जगह सुनाई देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मुस्तकबिल की कोई टेक्नोलॉजी है या हमारी ज़िंदगियों में पहले ही शामिल हो चुकी है। चलें देखते हैं कि ये एआई असल में कहाँ छुपी हुई है। हर तरफ एआई की बात होती है, खुद ब खुद चलने वाली गाड़ियां, इंसानों की तरह सोचने वाले रोबोट्स। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका क्या काम है? ये सवाल अक्सर जहन में आता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी अमली तौर पर कहाँ इस्तेमाल हो रही है। और जवाब हैरानकुन तौर पर हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा करीब है। एआई कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि ये यहीं इसी लम्हे हम सबके हाथों में मौजूद फोन्स के अंदर अपना काम कर रही है। तो आइए इस पोशीदा हकीकत से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि एआई कैसे हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है और अक्सर हमें उसका एहसास तक नहीं होता। शायद यकीन ना आए, लेकिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दर्जनों ऐसे मौके आते हैं जहां एआई खामोशी से पसे पर्दा हमारी जिंदगी को आसान बना रही होती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसालें हमारी अपनी जेब में ही मौजूद हैं। जी हां, हमारी स्मार्टफोन ऐप्स जो दरअसल छोटे छोटे ज़हीन प्रोग्राम से भरी हुई हैं। जरा सोचिए, जब भी कहीं जाने के लिए गूगल मैप्स खोलते हैं तो वो फौरन बता देता है कि मंजिल पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। ये किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? लेकिन ये होता कैसे है? अच्छा, तो ये कोई सीधा साधा हिसाब नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ताकतवर एआई है जो हज़ारों दूसरे फ़ोन से आने वाले लाइव ट्रैफिक डाटा का तज्जिया करता है। ये ना सिर्फ मौजूदा ट्रैफिक को देखता है, बल्कि ये पेशगोई करता है कि आगे क्या होगा और इसी बुनियाद पर सबसे तेज़ रास्ता ढूंढ कर देता है। एक और मिसाल देखें, YouTube पर एक वीडियो खत्म होते ही अगली शुरू हो जाती है, या दराज पर कुछ देखते ही वैसी ही मजीद चीज़ें नजर आने लगती हैं। इसके पीछे क्या राज है? ये एक एआई सिफारिशी इंजन की ज़हानत है। ये एल्गोरिदम खामोशी से सीखता है कि क्या देखा जा रहा है और क्या खरीदा जा रहा है। फिर उन्हीं आदात की बुनियाद पर यह बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाता है कि अगली कौन सी चीज़ पसंद आएगी। हम सबका इनबॉक्स गैर ज़रूरी ईमेल से भरा होता अगर एक चीज़ ना होती, स्पैम फोल्डर। लेकिन ये फजूल ईमेल्स वहाँ खुद ब खुद कैसे पहुँच जाती हैं? इसके पीछे भी एक एआई क्लासिफायर है। ये लाखों ईमेल से सीखता है कि स्पैम कैसा लगता है और फिर हमारे इनबॉक्स को साफ रखने के लिए एक खामोश मुहाफिज की तरह काम करता है। अब बात करते हैं पैसे की। जब जैज़ कैश या इजी पैसा जैसी ऐप्स इस्तेमाल की जाती हैं तो हमारी ट्रांजैक्शंस को महफूज कौन रखता है? यही एआई हमारी माली हिफाजत को यकीनी बनाता है। ये एल्गोरिथम 24 घंटे हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है। जैसे ही कोई गैर मामूली सरगर्मी नजर आती है, मिसाल के तौर पर किसी अनजान जगह से अदायगी या बहुत बड़ी रकम की मुंतकली, ये फौरन खतरे को भांप लेता है और उसे ब्लॉक कर देता है। तो ये तो थी हमारी रोज़मर्रा की मिसालें। अब ज़रा एक कदम पीछे हटते हैं और एआई की उन बड़ी दुनियाओं को समझते हैं जो इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद हैं। पहली दुनिया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये कंप्यूटर्स को हमारी तरह उर्दू, अंग्रेज़ी या कोई भी इंसानी ज़ुबान सिखाने का इल्म है। इसकी बेहतरीन मिसालें हर जगह हैं। गूगल ट्रांसलेट जो एक ज़बान को दूसरी में बदलता है, वॉइस असिस्टेंट्स जो हमारी आवाज़ सुनकर काम करते हैं, और वेबसाइट्स पर मौजूद चैटबॉट्स जो हमारे सवालों के जवाब देते हैं, ये सब एनएलपी की ताकत से ही मुमकिन हुआ है। दूसरी बड़ी दुनिया है कंप्यूटर विजन। ये समझ लें कि ये एआई को आंखें देने के बराबर है, जिससे वो हमारी तरह तस्वीर और वीडियोस को देख और समझ लगते हैं। फ़ोन कैमरे का पोर्ट्रेट मोड जो तस्वीर में पीछे हर चीज़ को धुंधला कर देता है, एक बेहतरीन मिसाल है। ये एआई ही है जो इंसान को पस मंज़र से अलग करता है। इसी तरह सिक्योरिटी कैमरे और क्यूआर कोड स्कैनर्स भी कंप्यूटर विजन ही का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी दुनिया है रोबोटिक्स। ये वो मकाम है जहां एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं रहता, बल्कि उसे एक जिस्म मिल जाता है ताकि वो हकीकी दुनिया में हरकत कर सके और काम कर सके। कार फैक्ट्रियों में इंतहाई नफासत से काम करने वाले रोबोट्स, या वो जदीद ड्रोन्स जो खुद ब खुद किसी चीज़ का पीछा कर सकते हैं, ये सब रोबोटिक्स की ही अमली शक्लें हैं। तो हमने ये समझ लिया है कि एआई क्या है और ये हमारी जिंदगियों में कहां कहां मौजूद है। लेकिन सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता। इसे बनाने का सफ़र कैसे शुरू किया जाए? ये बात बिल्कुल ठीक है। किसी भी चीज़ को वाकई गहराई में समझने के लिए इसे अपने हाथों से बनाना पड़ता है। थ्योरी एक चीज़ है, लेकिन अमली काम ही तो हकीकी इल्म की बुनियाद है। तो इस इल्म को अमली शक्ल कैसे दी जाए? पंजाब यूनिवर्सिटी का स्किल डेवलपमेंट सेंटर इसी सफ़र का आगाज़ करने का एक बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। यहाँ सिर्फ थियरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि अमली मश्क के ज़रिए अपने एआई मॉडल्स खुद बनाने का हुनर सिखाया जाता है। ये सिर्फ सीखने का नहीं, बल्कि कुछ नया तख्लीक करने का मौका है। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है,
اب جب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے اور اسے سیکھنے کا راستہ بھی موجود ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس علم سے کیا بنایا جائے گا؟ مستقبل کی کون سی نئی ایجاد آپ کے ہاتھوں سے جنم لے گی؟